यहाँ के बाद आज पहला ये राउंड मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप लोगों से विनती है कि प्लीज बातें न करें। ऐसे शोर में चलेगा चलेगा चलेगा। थोड़ा शांत हो जाइए, प्रेस फाइट चल रहा है वहाँ पे। देखिए ये हमारे जो दोस्त है शामिल भाई, काफी दिन से हमारी इनकी डिस्कस चल रही थी कि बागवानी में एक प्रोग्राम लेना है। हम समझ रहे थे कि कुछ लोग रहेंगे 15-20-25 और वक्त के कानून से डिस्कस करेंगे और इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ एक बार जब हमने ये टाइटल देखा, टाइटल तो माशाल्लाह हमने 2-3 दिन पहले आया था, तभी से मुझे लगा था कुछ अलग चीज़ होने की है। ये हम इस वर्ल्ड में ही इख्तलाफात हमारे 50% खत्म, तो इससे मैं काफ़ी खुश हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के प्रोग्राम में पूरे महाराष्ट्र में लेने के लिए सारे हमारे जो NGOs है माइनॉरिटीज़ के, से अपील करूँगा आपके ज़रिए से कि वो महाराष्ट्र में इस तरीके के प्रोग्राम लगाएं, ताकि वफ़ का जो कंसेप्ट है, वफ़ का अवेयरनेस, वफ़ का इस्तेमाल, ये जब तक हमारे कौम के आखिरी शख्स तक पहुंचता नहीं तब तक हम इसका बेनिफिट लेना नहीं सीखेंगे। और जिस दिन हम इसका बेनिफिट लेंगे उस दिन से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी खत्म। जिस तरीके से वहाँ पर जमीनें हैं, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल होना चाहिए थे हमारे पास, लेकिन नहीं है। आखिरकार ये कब तक हो जाएंगे? आपने बताया आपका 1 साल का ही वक्त रह गया। मैंने अभी तो ये कहा समीर कासमी का 1 साल वक्त का ने प्लेटफॉर्म को इस तरीके से सेट किया है, समीर कासमी रहे ना रहे वक्त का निजाम इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। तो जो डेवलपमेंट नहीं हुई है प्रोविजन होने के बावजूद, इसकी जिम्मेदार नहीं है हमको। उस एक्ट को, उस प्रोविजंस को, हमें किस किस प्रोविजंस में उसमें छूट दी गई है, इसको अगर हम समझ के काम करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा जो आपने अभी कहा एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और इसकी एक शुरुआत हमने की है, एक मेडिकल कॉलेज हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दी। वो तो देखो जो संसद है, वो हमारे मुल्क की संसद है, उसमें कानून बनाने का अख्तियार है, उस हिसाब से उन्होंने कानून बनाया और उस कानून को जिसको लगे कि इससे दुश्वारी है उसको भी अख्तियार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का। और वो एक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला दिया नहीं है, कुछ चीज़ों पे उन्होंने स्टे दिया है जिससे वक्त को नुकसान हो सकता है। जो कलेक्टर को एक अथॉरिटी थी कि कोई वक्त डी रजिस्टर करने का उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। और एक्ट के अंदर कम से कम कुछ मेंबर्स का उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था, उसको उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया ताकि सब मेंबर एक ही तबके के ना हो। इसलिए कुछ चीजें हैं जो उन्होंने रोक लगाई, लेकिन फाइनल फैसला आने तक बहुत सारी चीजें बदल भी सकती है। जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर ही एक शख्स रहते हैं जमील मर्चेंट जी, जिन्होंने 5 लोगों ने दाखिल करी थी, उनमें से एक जमील मर्चेंट जी थे। उनका ने भी इसमें बहुत कामयाबी हासिल की है, तो क्या कहना चाहते हैं? स्पेसिफिक PIL के ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टे के ऊपर फैसला दिया है, कुछ चीज़ों को रोक लगाने का है और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। हमने उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, अगर जो भी है हमको लगता है तो हम आगे काम कर सकते हैं उसके। सर कोर्ट ने पहले कुछ ज्यादा लोगों को, गैर मुस्लिम को जिन्होंने ऐड किया था, अब उसमें मिनिमम 3 लोगों को रखा है। यस, तो 3 लोगों को रखा है, तो क्या आगे चल के ये 3 भी हट सकते हैं कि नहीं? वो नहीं पता, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना, अभी उसके अंदर वो चैलेंज है ना। सर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी आने वाले 2026 अगस्त के महीने में आप जो है क्या नाम अपने पद से हट जाएंगे, उसके बाद कोई और आएगा, तो क्या गारंटी है? इसके लिए आपने क्या किया है कि आने वाले कल में वक्फ बोर्ड के ऊपर वो मुस्तैदी से काम करे? अभी मैं आपको एक मर्सिडीज कार खरीद कर दे दूँ और उसके बाद आप फिर भी पैदल चलेंगे तो फिर वो बेवकूफ़ी। तो मुझे लगता है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके जा रहे हैं कि उसको काम करने में आसानी, जैसा मैंने कहा कि कोई 25 लोग काम कर रहे थे, 27 लोग पूरे महाराष्ट्र, आज 200 प्लस लोग। डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस नहीं था, डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हुए हैं। ये सारा हमने वर्क बोर्ड का जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से स्ट्रेंथन फंड लिया 30 करोड़ 40 करोड़, फिर अभी 22 करोड़ का ये GIS मैपिंग का टेंडर निकाला, इस स्ट्रेंथन फंड से किया है।
तो अब तो उनको जो भी आएगा, देखो ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा संविधान है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जो एमएलए है वो फिर से भी चुन के आते हैं। आप दुआ करो फिर से आए। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ठीक है उनको सर आपके जैसे लोगों की मेरा जरूरत है, आखिरी सवाल होगा आपसे कि वक्फ के ऊपर हिंदुस्तान में कुल कितने जगह पे काम किया जा रहा है और कितने लोग जुड़े हुए हैं? सवाल नहीं कितने समझ में आया। वक्फ के ऊपर हिंदुस्तान के कितने कोने में काम चल रहा है, कहाँ चल रहा है और कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? मेन लोग का नाम बताइए। देखिए, मैं तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ और वक्फ की मिल्कियत पूरे हिंदुस्तान की लगभग 27-28 वक्फ बोर्ड है जी। और सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हाल सबका यही है, मैंने जो बोला आज, कोई भी मुसलमान ने वक्फ को सीरियस लिया कि हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था। हमने इसको हमेशा डेवलपमेंट की नज़र से कभी देखा नहीं, हमेशा उसको हम सिर्फ रिलीजियस नज़र से देखते हैं, धार्मिक नज़र से। उसको डेवलपमेंट की नज़र से देखो, इंशाल्लाह एक तस्वीर इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। कितने सालों के अंदर वक्त के अंदर आपसे ही ले लेते आपसे ले ले आखिरी सवाल आपसे। हाँ, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन रखा है, वक्त और हम, ये मुहिम आप महाराष्ट्र के अंदर पूरे इलाके में या जिले में लेके चलेंगे? सबसे पहली तो ये मैंने नहीं रखा, ये हमने रखा। बेशक ठीक है ना, ये टीम है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हमको वक्त देते रहे, इस मुंबई में चारों जोन में रखेंगे और साथ देते रहेंगे पूरे महाराष्ट्र में इंशाल्लाह ताला। जी सर जी, आखिरी सवाल मेरा है, जो बीता हुआ कल है, जो वक्त के जिम्मेदारान थे, तमाम लोग जो काम सही तरीके से नहीं किए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज यही दूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, उसको आपने कैच नहीं किया। खैर, जो उन्होंने बाकी रखा है हम वो करेंगे सब मिलकर। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।